हेलो मेरे बच्चों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जिसका नाम PTH लेकर के आया हूँ बच्चों आप लोगों के लिए आज ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th, जिसमें बच्चों मैं आइडेंटिटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को क्लियर करूँगा और आइडेंटिटी में जितने बच्चों को भी जो भी प्रॉब्लम होती है उन सब को दूर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। टॉपिक का नाम है बच्चों, अपने चैप्टर का नाम है बच्चों ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को इसमें, तो वही चीज़ है बच्चों, इसको क्लियर करेंगे हम लोग। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। यहाँ पे बच्चों ये चैप्टर नंबर 8 है हम लोगों का, चैप्टर नंबर 8 है हम लोगों का। और इसमें मैं बच्चों आप लोगों के लिए क्लियर करूँगा आइडेंटिटीज़, ठीक है। आइडेंटिटीज़ जो लास्ट एक्सरसाइज है NCERT की, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किस तरीके से आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है, कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है। उन सारी चीज़ों में जो दिक्कत होती है उसको हम लोग आज क्लियर कर लेंगे। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज़ की अगर आप बात करते हो तो आइडेंटिटीज़ से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों की बात करेंगे बच्चे। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ की, ठीक है भाई। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की अगर आप बात करते हो तो कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ देखे गए हैं बेटा? 6 होते हैं पूरे। साइन, दूसरा होता है बच्चा कॉस, तीसरा होता है बच्चों टेन, थीटा लगा लो आप यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फोर्थ होता है मेरे बच्चे कॉट थीटा, अगला होता है हमारे बच्चे फिफ्थ इज सेक थीटा, अगला होता है बेटा जी कॉसेक थीटा। तो कुल मिला के ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं भाई। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक साइन, एक कॉस, एक टेन, एक कॉट, एक सेक और एक कॉसेक, तो कुल मिला के ये 6 जो है हमारे वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोले जाते हैं बच्चों। यहाँ पे जो थीटा होता है ना, ये थीटा देखो, ये थीटा, ये जो बच्चे हम थीटा वर्ड बोल रहे हैं, ये थीटा, ये बच्चों थीटा क्या है जरा सुनिएगा बेटा। थीटा जो होता है ये होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या होता है बच्चों? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। कहना सर मतलब बताइए। एक्चुअल बच्चों ट्रिग्नोमेट्री जो होती है, जैसे आप एक ट्राइंगल लीजिए इस तरीके से, ठीक, इस तरीके का ट्राइंगल लीजिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको क्लियरली मेंशन हो रहा है ना बच्चे। ये वाली जो लॉन्गेस्ट साइड होती है इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं और इस वाले को, नीचे वाले को बेस बोलते हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, ऐसे करके याद रख सकते हो, ठीक है। एच जो है बच्चा वो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज है। और बी जो है बच्चों वो बेस है यहाँ पर, और पी जो बच्चा आपका बनता है वो बनता है परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। बच्चों याद रखना है इस चीज को, ठीक है। अब बच्चे बात क्या आती है जरा समझा। ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। बहुत बढ़िया बात। अब बच्चे हाइपोटेन्यूज और बेस क्या आप बीच में देखो, जो ये एंगल होता है, इसी एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यानी कि बिटवीन हाइपोटेन्यूज एंड बेस जो एंगल फॉर्म्ड होता है, उसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उसी एंगल को हम बोलेंगे आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। मुझे उम्मीद है क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल क्लियर बात है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि चीज़ों को समझ में नहीं आ रही हो आप लोगों के। कौन कौन से हो गए बच्चे? साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया, सेक और कॉसेक, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है बच्चों, तो इसको पहले नोट भी कर लीजिए आप लोग। अरे मम्मी कोई कपड़ा दे देना मेरे को बोर्ड साफ करने के लिए। इतना बड़ा छोटा नहीं, चलो तो नोट हो गया बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं बच्चा इसमें हम लोग, ठीक है। अब इसमें जो सर इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं आप जरा उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जरा देखिएगा बच्चों। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना बच्चा, वो देखना आप क्या है। आप बच्चों आप साइन थीटा को क्या लिख सकते हो? आप साइन को लिख सकते हो 1/cosec थीटा। ध्यान रखना बच्चों, कॉसेक और साइन के बीच एक रिलेशन होता है बच्चा,
जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ध्यान रखना बच्चा इस चीज़ को, ठीक है। तो अगर मैं दूसरा रिलेशन कहूँ, कहीं कहीं अगर कॉसेक थीटा को लिखना पड़े तो आप क्या लिखोगे, 1/sin थीटा। बहुत बढ़िया बात। दूसरी बात बच्चों, अगर मैं आपसे करूँ कॉस थीटा, आप कॉस को क्या लिख सकते हो, आप कहोगे सर 1/sec थीटा। मैं कहूँ सेक को आप क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर 1/cos थीटा। बहुत बढ़िया बात। ऐसे बच्चों अगली जो आइडेंटिटीज आती हैं, जैसे तीसरी मैंने आपसे कहा 10 को आप क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर 10 को मैं लिख सकता हूँ 1/cot थीटा। याद रखना है बच्चों इन चीज़ों को, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मैं आपसे कहूँ cot थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, तो cot को आप लिख सकते हैं बच्चे 1/tan थीटा, ठीक है। ये हाईलाइटेड चीज़ें हैं बच्चों, जिनको आप लोग को हर हाल में ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी तो फिर आप लोग इस एक्सरसाइज में बिल्कुल भी नहीं अटकोगे, ठीक है ना। तो cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। इसी तरीके से साइन को आप 1/cosec, cosec को 1/sin, cos को 1/sec, sec को 1/cos लिख सकते हो आप, ठीक है। आगे अगर मैं बच्चों बात करूँ आप लोगों से कि आप 10 को इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस क्या लिख सकते हो, साइन और कॉस क्या लिख सकते हो, देखो बच्चों tan थीटा जो होता है इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। याद रखना बच्चों इस चीज़ को, बहुत अच्छे से इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। tan थीटा का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कितना, कॉस थीटा। ऐसे बच्चों अब आपको पता है कॉट इसका रेसिप्रोकल है, तो कॉट को आप लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये होते हैं मेरे बच्चों आपके ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले। कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत टॉपर वाली चीज़ें हैं या आपको बहुत दिक्कत देंगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बस सिंपली है। कि साइन को आप क्या लिख सकते हो, 1/cosec लिख सकते हो, cosec को क्या लिख सकते हो, 1/sin लिख सकते हो, cos को क्या लिख सकते हो, 1/sec लिख सकते हो, sec को क्या लिख सकते हो, 1/cos लिख सकते हो, tan को लिख सकते हो 1/cot, तो cot को लिख सकते हो 1/tan, tan को लिख सकते हो sin अपॉन cos। याद रखना बच्चा, cot को लिख सकते हो cos अपॉन sin। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप लोग को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना और नोट करते चलना है, ठीक है। क्योंकि चीज़ों को नोट करते चलोगे तभी ये चीज़ें बहुत अच्छे से तुम लोगों को क्लियर होंगी, ठीक है ना। बहुत अच्छे से बिल्कुल एकदम तरीके से। पैटर्न थोड़ा सा अच्छा रहता है आपका ट्रिग्नोमेट्री का बेटा, जल्दी समझ में नहीं आती है, तो फॉलो करते रहो हर चीज़ को, बढ़िया तरीके से देखते रहो, सब समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा बच्चों कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ये हम लोग हमेशा से डिस्कस किए हैं, बहुत छोटे क्लास में आप लोग सीखे हो। जैसे बच्चों पहली आइडेंटिटी जो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है, a + b और इस पूरे का स्क्वायर, हमेशा काम आती है बच्चों, हमेशा काम आती है। a² + b² + 2ab, ठीक है। नंबर दूसरा है मेरे बच्चे a - b इस पूरे का स्क्वायर इस a² + b² - 2ab, है ना। थर्ड वन मेरे बच्चों ये वाली आइडेंटिटी भी बहुत काम आती है, a - b a + b, काम आता है बेटा a² - b²। इनका यूज़ पड़ेगा हर हालत में, इसलिए मैं आप लोग से कह रहा हूँ इनको कुछ नोट करते जाओ अच्छे से, ट्रिग्नोमेट्री की टर्म्स में इनको नोट करते जाओ आप, ठीक है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स में अब इनको नोट आप लोग करते जाओ। ऐसे बच्चे इसकी भी बहुत यूज़ पड़ेगी, a³ - b³ की। इसको आप लिख सकते हो a + b, माइनस है तो यहाँ पे माइनस, a - b ब्रैकेट में a² + b² प्लस का ab। याद रखना बच्चे। ऐसे बच्चे फिफ्थ a³ + b³ की खासा ज़रूरत पड़ेगी इसकी, a + b और a² + b² - ab। याद रखा करो इनको। अगर यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस हो जाता है, अगर यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ प्लस रहता है और यहाँ पर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ये भी आपकी यूजफुल आइडेंटिटीज़ हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपको इन आइडेंटिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और जिसमें से ये वाला तो खासा इम्पॉर्टेंट है, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली आइडेंटिटी है, ठीक है। नोट करते चलो हर चीज़ को बढ़िया तरीके से, ठीक है। जितना आप लोग नोट करोगे उतना जल्दी आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। आगे देखो बच्चों, अब कुछ आती हैं ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ जिनको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। इनको बढ़िया तरीके से समझते हुए चलना। जैसे देखिएगा बच्चों, आइडेंटिटी नंबर 1, आइडेंटिटी नंबर 1,
क्या है जरा देखिएगा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होता है बच्चों। क्या है बच्चा, पहली आइडेंटिटी हम लोगों की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ऑलवेज, याद रखेंगे आप लोग, समझ रहे ना बात को, कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब बात ये आई सर कैसे आई, ये आइडेंटिटी किस तरीके से आई, तो बच्चों सर अभी आपको बताते हैं। बच्चों ट्रिक होती है, इसको याद रखना आप लोग, इट्स अ परपेंडिकुलर है ना, ऐसे बोल दो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद रखना बच्चों इस ट्रिक को, ठीक है। क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऊपर साइन, यहाँ कॉस, यहाँ टेन, बाकी इनके रेसिप्रोकल, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, इसका कॉट, ठीक है ना बच्चा। आप साइन की जगह देखिए कितना होता है, p अपॉन एच, यहाँ पे रखिए p/h और इस पूरे का स्क्वायर, हर चीज़ का आंसर है, परेशान ना होइए। इसको आप बेटा क्या रखिए b अपॉन एच और इस पूरे का कितना स्क्वायर, इट्स अ p स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, एलसीएम कितना आएगा बच्चों जरा बताइएगा, एच स्क्वायर है ना बेटा, ये हो गया हमारे पास कितना p स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर, बहुत बढ़िया बात। अच्छा हम एक जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इसका, इसको हम लोग बोलते हैं, आपको पता है, इसको बोलते हैं बच्चों पाइथागोरस थ्योरम, बहुत बढ़िया बात, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम, बहुत बढ़िया बात। हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर खत्म, आंसर कितना 1। इसीलिए सर ने बोला कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इट्स अ फर्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ ध्यानपूर्वक इस चीज़ को देखिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इट्स अ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, याद ध्यान से बहुत अच्छे से, ठीक है ना। ये बच्चे हमारे पास इसकी आइडेंटिटी, एक पहली आइडेंटिटी, ठीक है। अब इस आइडेंटिटी से ही, इसी आइडेंटिटी से दो फर्दर आइडेंटिटीज निकलती हैं, अब कैसे उसको मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। देखो ध्यान से, इसको हटा दो बच्चों, हटा दो, ठीक है, इसको देखो ये हटा देते हैं भैया, ठीक है, इनको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। देखिएगा बच्चा यहाँ से क्या आइडेंटिटी निकलेगी, इसमें से एक आइडेंटिटी निकलती है, अब इसे यहीं रहने दो, बहुत यूजफुल आइडेंटिटी है बस, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, अब इसको इधर लेकर के जाओ, इट्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे मेरे बच्चे आप कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दो, इसको इधर लेकर के जाओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से चीज़ें बनेंगी कि भाई अगर हमारे पास कहीं पर भी साइन स्क्वायर थीटा दिया है तो हम उसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, और यदि मेरे को कॉस स्क्वायर थीटा दिया है तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ। क्लियर है, इस तरीके से हमारे पास दो आइडेंटिटीज और आ गई। अब देखो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को, ध्यान से देखना, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, इट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट्स ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी कि आप अगर ध्यान से देखो तो इस वाली आइडेंटिटी को मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, है ना बच्चा। तो सिमिलरली बच्चों मैं इसको भी ऐसे ही कुछ लिख सकता हूँ, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है ना बच्चों। बहुत अच्छे से इन चीज़ों को आप लोग को फील करते हुए चलना है। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में बेहिचक हर चीज़ को डालो बढ़िया तरीके से, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, क्या चीज़ समझ में आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ फंस रहे हो, जहाँ भी आप लोग को लगे आप मुझे बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे हम लोग का क्या हो गया, इट्स अ फर्स्ट आइडेंटिटी क्लियर, दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कैसे आया मैंने आपको बताया। उसके बाद बच्चों मैंने यहाँ से दो आइडेंटिटीज़ को निकाला, किस तरीके से कि साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लगा सकते हो 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, बहुत बढ़िया बात।
आगे अगर बच्चे आप बात करते हो कॉस स्क्वायर थीटा की, आप लिख सकते हो उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसको आप कुछ इस तरीके से डील कर सकते हो कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, बहुत तरीके से, ठीक है ना। कैसे, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाओ आप, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाओ, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यूजफुल आइडेंटिटी है, बढ़िया आइडेंटिटी है, ठीक है, यूज करोगे सब समझ में आएगा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया बात, ठीक है ना। सेकंड आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसको क्या कर लो, नोट, ठीक है। सेकंड आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं मेरे बच्चों जी, ठीक है, बढ़िया बढ़िया आइडेंटिटीज हैं, अच्छी हैं, यूजफुल हैं, अच्छे से याद में रखो चीज़ों को। नेक्स्ट बच्चों जो अगली आइडेंटिटी है वो है आइडेंटिटी नंबर 2, जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना 1। ये बच्चों हमारे पास आइडेंटिटी निकल करके आई, आइडेंटिटी नंबर 2। इट्स अ सेक स्क्वायर थीटा, बस प्लस है यहाँ पर, माइनस मत समझ लेना, ओ सॉरी माइनस है यहाँ पर, प्लस मत समझ लेना, ठीक है। इट्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। प्रूफ करने का तरीका बच्चों आप लोग देख सकते हो, इट्स पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, है ना। आपको पता है ये क्या है साइन, ये क्या है कॉस, ये क्या है टेन, ये साइन का अपोजिट बच्चों कॉसेक, कॉस का अपोजिट बच्चों सेक, और टेन का अपोजिट बच्चों कॉट। बहुत बढ़िया बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बच्चों आपको ये पता है क्या करना है, हम लोग को क्या क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज रखनी है। अब सेक की जगह देखिए बच्चों, सेक की जगह एच अपॉन कितना बी, है ना, एच अपॉन बी। बेटा टेन की जगह देखिए पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, बहुत बढ़िया। इट्स एच स्क्वायर बेस स्क्वायर पी स्क्वायर बेस स्क्वायर, बहुत बढ़िया बात। आपने देखा बेस स्क्वायर यहाँ, ये बेटा क्या आया एच स्क्वायर माइनस ये कितना हुआ पी स्क्वायर। बेटा एच में से अब देखिए, अभी सर ने एक आइडेंटिटी बताई थी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हमने कहा बेस को निकालो तो हाइपोटेन्यूज से परपेंडिकुलर माइनस कर दो, हमने कहा परपेंडिकुलर निकालो तो हाइपोटेन्यूज से बेस माइनस कर दो, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड है, इसलिए हर बार आप माइनस उसी में से करोगे, ठीक है ना। तो एच में से अगर पी गया, एच में से अगर पी गया तो क्या बचा बेस स्क्वायर, और अपॉन में बेस स्क्वायर, ये भी ये कैंसिल आउट, कितना बचा मेरे बच्चे 1। यानी कि सब कुछ मरने के बाद जो आंसर बचा वो हमारा कितना बचा 1। तो यही हमारी आइडेंटिटी नंबर 2 बनी कि भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब बच्चे कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर अगर ऐसा लिखा आ गया तो क्या नहीं होगा। भाई सेक स्क्वायर ए दे दिया यहाँ पर और टेन स्क्वायर ए दे दिया, हाँ भाई आप इनको नोटिस करो, इनको दोनों सेम है ना। अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं, अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो 100% मेरे बच्चे वो आइडेंटिटी इक्वल टू 1 होगी, ठीक है ना। लेकिन हाँ अगर ऐसा आ गया इफ सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी, ये बिल्कुल भी 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंक्लिनेशन एंगल चेंज हो गया। यहाँ पे देखो आप ए है, यहाँ पे देखो आप बी है, जो बात गलत हो गई, जो बात गलत हो गई। क्यों? क्योंकि एंगल चेंज होने की वजह से आप उसको 1 नहीं बोल सकते, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर कंडीशन यही है कि ये जो एंगल है ये एंगल कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है ना। फील के साथ चीज़ों को समझोगे तो सब समझ में आएगा। जैसे बच्चों यहीं से आइडेंटिटी निकलेंगी, है ना। जैसे इसी को लिख के सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ध्यान देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और लिख सकते हो आप सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इक्वल्स टू 1। यहाँ से एक आइडेंटिटी बच्चों ये निकल करके आई हमारे पास, ध्यान दीजिएगा क्या बच्चों, सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू कितना 1। क्यों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। क्लियर हो गई ना ये चीज़, अच्छे से आ गई, ठीक है, बढ़िया करके हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो हम इसको हटाते हैं थोड़ा सा बेटा, थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए। नोट जरूर करते रहना बच्चों, ठीक है ना। हाँ हर चीज़ को नोट जरूर करना, नोट नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम बनेगी। अच्छा जी, अब यहाँ से फर्दर 2 आइडेंटिटीज और निकलेंगी बच्चों, जैसे वहाँ निकली थी। इसको मैं आइडेंटिटी को यहाँ नोट करता हूँ, इट्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, बहुत बढ़िया बात, इक्वल्स टू कितना 1, ठीक है। अब बच्चों आप देखो जरा, यहाँ पे सेक को तो ऐसे ही रहने दो,
इसको इधर लेकर के जाओ, इट्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बहुत ही फेमस आइडेंटिटी और बहुत ज़्यादा यूज होने वाली। आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सीधे लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा, या फिर आप सेक स्क्वायर थीटा को सीधे लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बहुत तरीके से इन चीज़ों को देखिएगा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया बात। अब देखिएगा 10 को यहीं रहने दीजिएगा, ठीक है। आप इस 1 को इधर लेकर के आओ, इट्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो ध्यान से, एक आइडेंटिटी ये बनी कि टेन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। याद रखना 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा मत लिखना, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा नहीं होना चाहिए। हम आंसर हमारा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्यों? क्योंकि ये वाला 1 इधर आएगा, ना कि ये इधर जाएगा, क्योंकि ये तो अपनी जगह पे रहा, ये इधर आया, तो यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ रहे हो ना आप लोग बात को? तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। याद से अच्छे से, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है ना। ये दो आइडेंटिटी फर्दर हम लोगों को मिली, है ना। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको मैं कुछ इस तरीके से फील कर सकता हूँ, सेक थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। आप इसको लिख सकते हो सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1 और इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ये है हमारे पास अपना, है ना। क्लियर हुआ बच्चों कि भाई क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। कि भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। खाली यही हमारी आइडेंटिटी नहीं है, फर्दर इससे भी आइडेंटिटीज निकलेंगी। कैसे कैसे? कि भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कितना 1। इसका यूज़ बहुत पड़ेगा बच्चों, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ इनको बहुत अच्छे से आप तरीके से सीखते हुए चलना, ठीक है। नहीं बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ पे इसको रहने दो, इसको इधर लेकर के जाओ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बच्चों अब देखो 10 को यहीं रहने देना, 10 को यहीं रहने दो, 1 को इधर लेकर के जाओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बहुत बढ़िया बात। इसको लिख सकते हो आप सेक का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये हो गया बच्चों इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया बात। ये चीज़ क्लियर हो गई बच्चों? कोई डाउट तो नहीं? बहुत बढ़िया बात, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं लास्ट और थर्ड आइडेंटिटी की तरफ, ठीक है। सबसे पहले इसको आप लोग क्या कर लो, नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। आगे की आइडेंटिटीज पर चलते हैं, ठीक है। बढ़िया तरीके से एकदम अच्छे से चीज़ों को देखते हुए चलना, बढ़िया करके, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे, देखो इसकी, है ना, मैथ से कैसा है, अब प्रैक्टिस करते जाओ, आपको आती जाएगी। 1 घंटा डेली दो, एवरी डे 1 आवर, 1 घंटा डेली दो आप, अपने आप आपकी मैथमेटिक्स अच्छी हो जाएगी और अपने आप ये चैप्टर आपको क्लियर होने लगेगा, ठीक है ना। जितना ज़्यादा आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ोगे उतना मज़ा आएगा, ठीक है। नंबर अगला मेरे बच्चे, आइडेंटिटी नंबर थर्ड इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। पक्का समझ में आया? इट्स कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये भी एक फेमस आइडेंटिटी है। ये तीनों आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा यूजफुल आइडेंटिटीज हैं। इसके बगैर आप किसी भी क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते। समझ रहे हो ना बात को? तो वही प्रूव करने का तरीका बच्चा वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहाँ पे आप अपना वही साइन और कॉस का सिस्टम रखिए। ये बार बार मैंने इसलिए रेस करा बच्चों, तुम लोगों को याद हो जाए, ठीक है। साइन कॉस और ये 10 और ये साइन का कॉसेक और इसका सेक और इसका 10 का आपका कॉट, ठीक है ना। तो आपको पता है कॉसेक रखना है, कॉसेक हो जाएगा एच अपॉन पी का, एच अपॉन पी और इस पूरे का स्क्वायर, और कॉट का बी अपॉन पी और इस पूरे का स्क्वायर। ये एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, ये ब्रेथ स्क्वायर बेस स्क्वायर, और ये तो बेटा इसका आपको पता है एलसीएम कितना होगा, पी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, है ना। अगर एच में से बी गया तो पी स्क्वायर, है ना, अभी बताया था हमने, कैंसिल आउट, और कितना होगा क्या रहा था। कैसे ये चीज़ कैसे हुई बच्चों, देखिएगा बार बार इसलिए बताते हैं चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। ये हो गया, ठीक है। अब मैं कहूँ भाई परपेंडिकुलर को लिखो, तो आप कहोगे सर एच में से बी माइनस कर दो। हम कहें भाई बेस लिखो, तो आप कहोगे सर एच में से पी माइनस कर दो। इस तरीके की चीज़ें हैं जिनको आप लोग को डील करते जाना है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ भी करना आप लोगों को सिखा दिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है टीचर बताओ ये आइडेंटिटी कैसे आई, तो आप यूज़फुल करके उसको प्रूफ भी कर सकते हो। बहुत बढ़िया बात। चीज़ें देखो कुछ नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा रॉकेट मैथ्स है कि भाई हमसे होगा नहीं, है ना। तो अगली चीज़ है बच्चों,
आप इनसे फर्दर किस तरीके से आइडेंटिटीज निकाल सकते हो। जैसे बच्चे इसी को देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और क्या लिख सकते हो बच्चों कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, और इक्वल्स टू कितना मेरे बच्चों 1। बहुत बढ़िया बात, क्लियर है ना। मैथ्स को बढ़िया तरीके से लेकर के चलेंगे, तरीके से, हाई लेवल से नहीं, लो लेवल से, लो लेवल से हाई लेवल की तरफ, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टैंडर्ड की तरफ, समझ रहे हो, तरीके से बिल्कुल अच्छे से देखो, वीडियोस को फॉलो करो, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो बच्चा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कितना 1। वीडियोस जरूर थोड़ी लंबी होंगी बच्चों, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैथ का कंटेंट डालने की कोशिश करूँगा। छोटी से छोटी चीज़ों में भी जिसमें दिक्कत होती है ना आप लोगों को, उसको भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, ताकि मेरी वीडियो आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल हो, समझ रहे हो, इस तरीके। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, कैसे आया आप क्लियर हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1। बहुत बढ़िया बात, आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों हम लोग। यहीं से आइडेंटिटी निकालेंगे, तो मैं इसको यहाँ पे पहले नोट कर लेता हूँ, इट्स कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अपने आप बताओ आप लोग, कॉसेक को ये रखें, ये कहाँ जाएगा 1 प्लस, बहुत बढ़िया बात, एक आइडेंटिटी, कॉट को यहीं रहने दें, ये यहाँ लेकर के चले जाओ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1। आ गया बच्चों समझ में, है ना, क्लियर हो गई ना। कॉट को आप क्या लिख सकते हो जरा देखो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको आप क्या लिख सकते हो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यानी कि कॉसेक थीटा प्लस 1 कॉसेक थीटा माइनस, ठीक है ना बच्चों, क्लियर होने लगी। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास आपका कॉट स्क्वायर थीटा का, ठीक है। आप लोग जब तक नोट करो, मैं एक बार देख लो वीडियो बन भी रही है यार, स्टोरेज नहीं है फ़ोन में यार, बन रही है, बढ़िया 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 बढ़िया, नोट करो भैया, नोट करो, ठीक है, अच्छे से, खाली सब कर दिया है यार फ़ोन, फिर भी पता नहीं थोड़ी स्टोरेज कम सी लग रही है, SD कार्ड डालना पड़ेगा, SD कार्ड डालना पड़ेगा। फिर बताओ क्लियर हुआ ये अच्छे से, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ बच्चों हम लोगों का बढ़िया करके इंट्रोडक्शन, मैं एक बार आप लोग को बढ़िया करके लिख दूँ इस पर, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके अच्छे से सारे क्वेश्चंस करेंगे, बढ़िया करके सारे, जितने हम लोगों से हो सकेंगे। तो बच्चों सर ने क्या क्या चीज़ें सिखा दी, आइडेंटिटीज मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाई। पहली आइडेंटिटी बच्चों बहुत फेमस, आप लोग भी बोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना 1। यहाँ से बच्चों साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं सर जी हम। कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं आप सर। अब बच्चों के कन्फ्यूजन में आया सर आपने इसको यहाँ क्यों नहीं रखा बेटा, यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है, वहाँ उन दोनों आइडेंटिटीज़ में माइनस है, तो थोड़ा सा हेर फेर होगा, ठीक है। लेकिन वो हेर फेर कब क्लियर होगा, जब तुम लोग कंटिन्यू उस चीज़ को देखते चलोगे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन ऐसी रहने दो, इसको इधर लेकर के जाओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस को यही रहने दो तो इसको इधर लेकर के जाओ साइन को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा को 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ऐसी बच्चों इसको भी लिख सकते हो आप, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा। बहुत बढ़िया बात, अच्छे से देखो, चीज़ को देखते चलोगे तो सब समझ में आने लगेगा। सेकंड आइडेंटिटी मेरे बच्चों क्या थी, आप ही लोग बताओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखो फर्क है ना बेटा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो आइडेंटिटीज में कुछ चीज़ें तो चेंज होंगी माइनस की। अब जैसे ये है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, है ना, और क्या लिख सकते हो सेक थीटा माइनस टेन थीटा और इक्वल्स टू कितना लिख सकते हो आप 1। बहुत बढ़िया बात, कोई दिक्कत वाली बात ना है, ठीक है ना। अगली चीज़ बच्चों क्या कर सकते हैं हम लोग, भाई सेक को यहीं रहने दो, सेक स्क्वायर थीटा को, इसको यहाँ लेकर के जाओ तो 1 प्लस कितना हो गया, है ना। अब टेन को यहीं रहने दो, क्यों, है ना, टेन को यहीं रहने दो, तो ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये वाला 1 इधर ले आओ तो माइनस का, इसको आप ये भी लिख सकते हो सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना बच्चों।
ऐसी बच्चे अगली आइडेंटिटी आती है, उसमें क्या रहता है कि भाई तीसरी आइडेंटिटी बोले सर जी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या होगा बच्चों, अब आपको भी पता है, आप इसको क्या लिख सकते हो, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और इसको लिख सकते हो कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना 1। कोई दिक्कत तो नहीं है, आने लगी ना समझ में? ठीक है भाई, बढ़िया तरीके से। बेटा कॉसेक को ऐसे ही रहने दो यहाँ पर, इसको बेटा इधर लेकर के जाओ तो 1 प्लस कितना हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट को बच्चे ऐसे ही रहने दो, इसको इधर लेकर के जाओ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है ना बच्चा, क्लियर है? अच्छे समझ में आना चाहिए बच्चों, ठीक है? कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट में जरूर डाल देना बच्चों, ठीक है? कॉसेक थीटा प्लस 1 और कॉसेक थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कितना कॉट स्क्वायर थीटा। देखो ध्यान से बच्चा, ठीक है ना? क्लियर हो गए? ये तीन आइडेंटिटीज जो सरने वाली है, एक ही है, एक ही है और एक ही है, ठीक है? बाकी इनसे फर्दर बनने वाली है। यहाँ पे बच्चों मैं यहाँ पे नोट में जगह बचा है तो मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग का और अच्छे से हो जाए। जैसे 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, याद रखना। और कॉट को आप लोग क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यूजफुल चीज़ें हैं इसलिए सर ने यहाँ पे लिखाना, सही समझा? ठीक है ना? इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट भी ले लोगे ना तो भी आप लोग को क्लियर हो जाएंगी ये सारी चीज़ें, ठीक है? जैसे अब ये है कि भाई अगर मेरे को साइन थीटा दे दिया तो क्या करूँगा, तो कहोगे सर 1 अपॉन कितना कॉसेक थीटा। मैं कहूँ बेटा आपसे अगर कॉस थीटा दे दिया तो आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन सेक थीटा। तो 1 अपॉन सेक को भी आप कॉस लिख सकते हो, बात वही है। ये आ गया टेन थीटा तो 10 को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉट थीटा। बच्चों बहुत यूजफुल चीज़ें हैं ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चों, क्योंकि ये आपको क्लियर होंगी। मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री आप लोग को तभी क्लियर होगी, क्योंकि बच्चे फंसते हैं इस चीज़ में, काफ़ी ज़्यादा फंसते हैं। आप ही लोग ने अच्छे से अच्छा बच्चा भी बच्चे इन चीज़ों में थोड़ा फंस जाता है कि भाई किस तरीके से आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना है, कैसे आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना है, किस तरीके से आइडेंटिटीज़ हम फॉलो करें। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो सारी चीज़ों में बच्चा फंसता है। तो आप लोग को मैं फंसने तो नहीं दूंगा, आप लोगों को क्लियर ही करूँगा सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से, बस आप लोग इस चीज़ को फॉलो करते रहो, ठीक है? तो आप लोग इसको पहले नोट कर लो या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्हीं से रिलेटेड बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे, जहाँ पे एनसीईआरटी के भी कवर होंगे क्वेश्चन और साथ ही साथ एडिशनल क्वेश्चंस भी कवर होंगे, ठीक है? तो इसको पहले सबसे पहले आप बढ़िया करके नोट कर लो, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, ठीक है? तब तक के लिए नमस्ते बच्चों।